हमारे YouTube चैनल परमाणु बुलेटिन लाइव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करना न भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं परमाणु बुलेटिन YouTube चैनल। दोस्तों, आज का हमारा मुद्दा है बेरोजगारी और नाकाफी वेतन। दोस्तों, हमारे देश में गरीबी इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि एक तो हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, दूसरा गरीबी बढ़ाने के लिए वर्तमान समय के अनुसार नाकाफी वेतन भी जिम्मेदार है। क्योंकि अगर वर्तमान महंगाई के अनुसार प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को वेतन मिलता है तो महंगाई से निजात पाई जा सकती है, यानी गरीबी से निजात पाई जा सकती है। गरीबी का मतलब है वर्तमान महंगाई से कम आमदनी वाले लोगों को जमावड़ा, यानी जब वर्तमान महंगाई से उत्तर प्रदेश जिला मेरठ में जल्दी खुलने जा रहा है गुनगुन डांस कोचिंग सेंटर। यानी जब वर्तमान महंगाई और वर्तमान वेतन का अनुपात वेतन कम होता है, यानी महंगाई का अनुपात ज्यादा और वेतन का अनुपात कम होता है तो गरीबी बढ़ती है। देश में यही हो रहा है कि गरीबी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। जैसे देश में बताया जा रहा है कि 81 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दिया जा रहा है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि फ्री राशन किन लोगों को दिया जाता है, उसकी परिभाषा आप जानते ही हैं। यानी जो लोग गरीबी के स्तर से नीचे की जिंदगी यापन कर रहे हैं, यानी गरीबी में जी रहे हैं, उन लोगों को सरकार द्वारा फ्री राशन दिया जा रहा है। अब सरकार यानी केंद्र सरकार द्वारा जो बताया गया है कि 81.50 करोड़ लोगों को देश में अगले साल तक फ्री राशन दिया जाएगा, यानी अगले 1 साल तक। अब आप समझ सकते हैं कि 81.50 करोड़ लोग सरकार की नजरों में इस समय गरीब हैं। तो दोस्तों, आप समझिए इसको कि जब आपकी ही सरकार की नजरों में सरकार की ही नजरों में 81.50 करोड़ लोग बेरोजगार गरीब हैं, तो अन्य देशों की नजरों में हमारे देश के गरीबी का स्तर क्या होगा, आप समझिए। खैर, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो है बेरोजगारी, यानी बेरोजगारी पर अंकुश लगाना। और ये काम कर सकती है सरकार। सरकार की अगर मंशा है तो सरकार खुले दिल से
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में भर्तियां कर सकती है, लेकिन उससे पहले सरकार को प्राइवेट सेक्टर में वर्तमान महंगाई के अनुपात से के बराबर वेतन तय करना होगा। तभी जाकर महंगाई पर यानी गरीबी पर निजात पाई जा सकती है, यानी रोकथाम, गरीबी पर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन दोस्तों, शायद ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि हमारा जो देश है, इस देश में ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जो लोग पढ़ चुके हैं और जो युवा पढ़ रहे हैं, अगर आप उन सबको इकट्ठा करके वे एक जगह बैठा के उनसे बात करें कि आपको क्या चाहिए, तो उनके मुंह से ये नहीं निकलता कि हमें स्कूल चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि स्थितियां हमारी क्या हैं। लेकिन सरकार जो आंकड़े दे रही है गरीबी के 81.50 करोड़, इस पर लगाम कैसे लगाई जाए, बस इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और ये काम सरकार से बढ़िया और कोई कर ही नहीं सकता। सरकार प्राइवेट सेक्टर में जब महंगाई के अनुसार वेतन तय करने के बाद खुली भर्तियां कराए और सरकारी क्षेत्र में भी भर्तियां कराए, तो महंगाई यानी गरीबी नहीं रह सकती। सरकार का अभियान होना चाहिए हर घर नौकरी, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो पा रहा है। यहां इसका उलट हो रहा है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि एक गायक थी नेहा राठौड़, जिसने काबा गाया, यूपी में बाबा, वो वाला गाना गाया था। उस गाने को गाने का उसको जो हर्जाना मिला, वो ये मिला कि उसके पति को भी नौकरी से निकलवा दिया गया। जबकि आप समझ सकते हैं कि एक गायक जो होता है वर्तमान स्थिति के अनुसार गाने बनाकर तब उनको गाता है। लेखक और गायक वर्तमान स्थिति को देखते हुए चीजों को बनाकर उन्हें प्रचारित और प्रसारित करते हैं, लेकिन यहां यह भी नहीं हो रहा है। यानी नौकरी से निकलवाने का मतलब एक और बेरोजगार बढ़ा देना, यानी एक को और गरीब कर देना। बाकी आप समझदार हैं दोस्तों। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार ने प्रयास नहीं किए हैं। सरकार भी कई जगह कैंप लगाकर नौकरियां दिलवाने के काम कर रही है, या कई जगह दिलवाने की बात भी कर रही है, लेकिन वर्तमान महंगाई के अनुसार वेतन तय नहीं है। सरकार को चाहिए कि हर औद्योगिक क्षेत्र में एक सरकारी केंद्र खोले, जहां पर अकुशल श्रमिक, अर्धकुशल श्रमिक और कुशल श्रमिक और महिला श्रमिक तीनों के वेतन की लिस्ट लगाई जाए और ये आदेश किए जाएं सख्ती के साथ कि इससे कम अगर कोई वेतन देगा तो उसे सरकार दंडित करेगी, यानी उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं लगता
कि सरकार युवाओं के बारे में सोच रही है। ऐसा नहीं लगता कि सरकार श्रमिकों के बारे में सोच रही है। सरकार को सोचना चाहिए और बहुत जल्दी तय करके वर्तमान समय के अनुसार, महंगाई के अनुसार तय करके सुनिश्चित करे कि कितना वेतन प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए, यह सुनिश्चित करे सरकार, क्योंकि दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। और यह भी तय करे कि जिस अनुपात में, जिस परसेंटेज में महंगाई हर साल बढ़ रही है, न्यूनतम वेतन का स्तर भी उसी अनुपात में बढ़े, ताकि महंगाई के अनुसार न्यूनतम वेतन रहे। बाकी आप समझदार हैं दोस्तों। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं, कमेंट्स में लिखें। अगली वीडियो के साथ, अगले मुद्दों के साथ हम आपको फिर मिलेंगे। इन मुद्दों पर अगर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, कह सकते हैं अपनी बात को। नमस्कार दोस्तों।